जय माता दी। नवरात्रि कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे अगले पिछले पाप, राहु दोष, व्रत दोष, काल सर्प दोष, गरीबी का दोष और हमारी समस्त पीड़ा दूर हो जाती है। दुख दर्द दूर हो जाते हैं। व्रत दोष मनुष्य के ऊपर एक बार लग जाता है तो वह घर नष्ट हो जाता है, उसके घर में मृत्यु हमेशा छाई रहती है। तो व्रत दोष भी कन्या पूजन करने से दूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्मी धार्मिक वॉइस में। दोस्तों, आप सभी को आज हम बताने वाले हैं कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को ऐसी कौन सी 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए, वरना माँ आपसे नाराज़ हो जाती हैं अगर आप कन्याओं को ये 3 चीज़ें खिलाती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी 3 चीज़ें हमें कन्या पूजन में कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों देखिए, चैत्र नवरात्रि सन 2025 में इस बार 30 मार्च दिन रविवार से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगी। कन्या पूजन सन 2025 में चैत्र नवरात्रि में 6 अप्रैल को किया जाएगा। वैसे तो 10 और 9 भी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, यानी कि जब 10 में या फिर 9 में हमारी नवरात्रि खुलती हैं। 8वें दिन नवरात्रि खुलना इतना शुभ नहीं माना जाता है जितना कि 9वें या 10वें दिन माना जाता है। इसी वजह से अगर आप 8वें दिन नवरात्रि खोल रहे हैं, यानी कि 6 अप्रैल को अपने व्रत खोल रहे हैं, तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको कन्या पूजन ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं देनी है, वरना आपके व्रत का आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों, आप कन्या पूजन कर रहे हैं, जाने अनजाने में कन्याओं की थाली में अगर कोई खट्टा पदार्थ आ गया है तो तुरंत हटा दें, जैसे कि नींबू, मौसम्बी, संतरा इत्यादि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि हम खाते हैं, वही कन्याओं को भी दे देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कन्याओं को खट्टे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं देने हैं। आप दे सकते हैं जैसे कि केला की फली दे सकते हैं, आप सेब भी दे सकते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी देने के लिए, आप वो दे सकते हैं। लेकिन संतरा, नींबू, मौसम्बी इत्यादि खट्टे पदार्थ आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखने हैं। मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि पूरी नवरात्रि आपको खट्टे पदार्थ अपने घर में लाने ही नहीं है। अगर आपके गेट पर नींबू टंगा है तो तुरंत हटा दें। नवरात्रि के दौरान गेट पर नींबू भी नहीं टांगा जाता है, माँ क्रोधित हो जाती हैं, आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपके घर में नींबू टंगा हुआ हो तो ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपके गेट पर नींबू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही आपको कन्याओं को ये 2 चीज़ें भी भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि हम खाने में लहसुन प्याज डाल देते हैं और वही लहसुन प्याज वाला खाना हम कन्याओं को भी खिला देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कन्या पूजन के दौरान लहसुन प्याज वाला खाना कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। ऐसा खाना कन्याओं को खिलाने से माँ क्रोधित हो जाती हैं, आपको श्राप भी दे सकती हैं। इसी वजह से आपको कन्याओं को लहसुन प्याज वाला खाना भी बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी देवी देवताओं को लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप भंडारा करा रहे हैं, जाने अनजाने में लहसुन प्याज उस भोग में आप डाल देते हैं, तो उसे देवता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, आपका भोग ग्रहण नहीं करते हैं, आपका भंडारा यूं ही चला जाता है। इसी वजह से आपको किसी भी भोग वाली चीज़ में लहसुन प्याज नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपके भोग को ग्रहण नहीं करते हैं और आपकी मेहनत यूं ही चली जाती है। तो ऐसा करने से बचें, लहसुन प्याज का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये रही 3 चीज़ें जो कि कन्या पूजन के दौरान आपको कन्याओं को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें या फिर जय माँ कन्या ज़रूर लिखें।